अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, नांदे उर्दू न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। चले जानते हैं आज की खबर। समाजवादी पार्टी के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की लिबर्टी फंक्शन हॉल में एक नशिस्त मुनक़िद हुई। नांदेड़ बल्दियाती इंतखाबात में हर रोज़ कई सियासी लीडरान जलसे, जुलूस और रैलियों का एहतमाम कर रहे हैं। इस तरह से नांदेड़ समाजवादी पार्टी भी नांदेड़ बल्दियाती इंतखाबात में बड़े जोश व खरोश के साथ अपने उम्मीदवारों को इलेक्शन में खड़ा कर रही है। इस ज़िम्मन में शहर के लिबर्टी फंक्शन हॉल में ख्वाहिशमंद उम्मीदवार से मुलाकातें की गई। समाजवादी पार्टी के शहर सदर मिर्ज़ा नवाब बेग की क़यादत में शुमाल हल्का असम्बली के शहर सदर मोहसिन सुनार की ज़ेर निगरानी में समाजवादी पार्टी से दरख्वास्तें देने वाले उम्मीदवारों से बातचीत की गई। इस मौके पर शहर व अतराफ़ के कई नौजवानों ने इस इजलास में शिरकत दर्ज की। इस मौके पर मिर्ज़ा नवाब बेग ने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों से मुखातिब होकर कहा कि इंशाअल्लाह ताला बल्दियात में समाजवादी पार्टी के 10 से 15 उम्मीदवार कामयाब रहेंगे और बरसर इक़्तिदार पार्टी कोई भी रहे, लेकिन समाजवादी पार्टी की मदद लिए बगैर वो बल्दियात में अपनी इक़्तिदारी साबित नहीं कर पाएंगी। इसके बाद मोहसिन सुनार ने कांग्रेस और एमआईएम को निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस पिछले 50 वर्षों से मुसलमानों को सिर्फ झूठे वादे देने का काम अंजाम दे रही है। इस तरह मजलिस ने 5 सालों में जो वादे किए थे इनको मुकम्मल नहीं कर पाई। इस मौके पर समाजवादी पार्टी के रियासती सेक्रेटरी करामतुल्लाह खां, शहर सदर मिर्ज़ा नवाब बेग, शुमाल हल्का असम्बली के शहर सदर मोहसिन सुनार, सैयद महबूब, गुलाम महमूद आरिफ, गौस साबरी, सैयद मखदूम व दीगर शामिल थे। हम सबको, चाहे वो किसी भी समाज से, किसी भी मजहब से ताल्लुक क्यों न रखता हो, मुल्क के लिए आज हमको कुर्बानियां देने का वक्त आ गया है। आज हमें हमारे उस हक को बदलने के लिए फिरका परस्त चंद मुट्ठी भर लोग, ये लोग इस बात को, इस देश के कानून को बदलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पर इस मुल्क के अंदर हिंदू, मुसलमान, दलित, तमाम इतनी बड़ी फॉर्मल में मैं उन तमाम सेकुलर जमहूरियत को मानने वाले लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप लोग आज फिर अंग्रेजों से भी ज्यादा आज हमारे मुल्क को पता है फिरका परस्तों से, इन जातिवादी पार्टियों से हो गया है। आज उनके इस रथ को और इनकी इस फिरका परस्ती को रोकने के लिए इस देश के मुसलमान को, इस देश के हिंदू को, इस देश के दलित भाई को एक जगह आकर इन फिरका परस्तों से अपने देश को बचाना होगा। मेरे भाई, नांदेड़ कारपोरेशन में जो इलेक्शन होने जा रहे हैं, वैसे तो हमारे पास हर वार्ड के इच्छुक उम्मीदवार हैं और उनकी काम करने की इच्छा को और उनकी सोशल एक्टिविटीज़ को देखते हुए और वो लोग समाज में जो खिदमत का जो जज्बा रखते हैं, उन तमाम बातों को देखते हुए समाजवादी पार्टी आने वाले दिनों में तमाम ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लड़ाएगी और हमारे पास तकरीबन 125 उम्मीदवारों ने अपने इच्छुक पुराने और नए शहर से 125 उम्मीदवारों ने हमारे पास इच्छुक फॉर्म भरे हैं और पार्टी उसके ऊपर बहुत ही संजीदगी और गौर व फिक्र के साथ संजीदगी से सोच रही है और हमारे महाराष्ट्र के सदर आली जनाब अबू आसिम आज़मी साहब से गुफ्तो शनीद करके 2 या 3 दिन के अंदर हम तमाम वार्ड्स के उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया जाएगा। जो लोग समाज में और कौम और मिल्लत का जज्बा रखते हैं, समाजवादी पार्टी ऐसे लोगों को इलेक्शन लड़ाने की तैयारी में। हमारे सभी पार्टी के जो जिम्मेदारान हैं, जो महाराष्ट्र के हैं आला ओहदेदारान और जो उत्तर प्रदेश से आला ओहदेदारान हैं, इवन हम लोग हमारे साबिक़ा मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी से भी बात चालू है और इंशाल्लाह वो भी नांदेड़ के कारपोरेशन के इलेक्शन के लिए और फ़िरक़ा परस्तों को मुँह तोड़ जवाब देने के लिए वो लोग नांदेड़ ज़रूर तशरीफ़ लाएंगे इंशाल्लाह। हमारे आज़म खान साहब से भी हमारी बात हुई है और हमारा ये तकाज़ा है कि जो मुल्क के अंदर जो फ़िरक़ा परस्ती फैल रही है, उन फ़िरक़ा परस्त ताक़तों को रोकने के लिए वो लोग एक बार नांदेड़ ज़रूर तशरीफ़ लाए और नांदेड़ के जो सेकुलर लोग हैं, हम तमाम सेकुलर लोगों को टिकट देने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे पास हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, हमारे पास दलित समाज से ताल्लुक़ रखने वाले, हमारे पास मुस्लिम समाज से ओबीसी कैंडिडेट, इवन एंटी कैंडिडेट भी हमारे पास यहाँ पर मौजूद है और समाजवादी पार्टी तमाम ही सीटों पर अपने उम्मीदवारों को लड़ाएगी इंशाल्लाह।
समाजवादी पार्टी ऐसे मुद्दों को लेते हुए, जैसे समाज के अंदर शिक्षण की तो पहली बात ज़रूरी है, ये शिक्षण पे किसी पार्टियों ने ना किसी कोई सियासी लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया। हमारे कायद अबू आसिम साहब जिस मुद्दे को लेकर इलेक्शन लड़ेंगे महाराष्ट्र के अंदर, समाजवादी पार्टी महानगर में भी, महानगर पालिका के अंदर, नांदेड़ शहर के अंदर भी इसी इशू को लेते हुए और फ़िरका परस्तों को जवाब देते हुए हर जगह समाजवादी के कैंडिडेट खड़े रहेंगे। नांदेड़ शहर के अंदर पूरे सीटों पर लड़ाने का हमने इरादा किया है और तमाम नांदेड़ शहर के पूरे पदाधिकारी और जितने लोगों ने समाजवादी पार्टी में कैंडिडेट के लिए इच्छुक फॉर्म भरे हैं, तमाम को इंशाल्लाह हम हर जगह अच्छी तरीके से उनको सही रसूखदार लोगों को जो पब्लिक के लिए हर जगह काम करने के लिए तैयार रहते हैं, सोशल एक्टिविटी भी, और जिस तरीके से अबू आसिम काम करते हैं, समाजवादी पार्टी के जो भी कैंडिडेट हैं चुन के आने के बाद भी समाज का भला और सही तरीके से काम करेंगे। इस तरीके से वहाँ पर हम कैंडिडेट छोड़ेंगे और पूरी ताकत के साथ इस बारी को समाजवादी नांदेड़ शहर के अंदर पूरी ताकत के साथ लड़ेगी और इंशाल्लाह पूरे हमारे कैंडिडेट जहाँ जहाँ भी खड़े रहेंगे इंशाल्लाह वहाँ पर चुन के आएंगे। जो महानगर के जो इलेक्शन हो रहे हैं और हर वार्ड से हमारे पार्टी के पास तकरीबन हर वार्ड से एक वार्ड में 8-8, 10-10 लोगों ने, हमारे इच्छुक उम्मीदवारों ने लाकर हमारे पास फॉर्म जमा किए और वो हिसाब से हमने सब वार्ड के कैंडिडेटों को यहाँ पर बुला के सबका इंटरव्यू लेने के बाद सबके ख्यालात हमने यहाँ पर पूछे और सब अपने अपने ख्यालात ये करके पूरा समाजवादी पार्टी का जो काम चल रहा है और जो इलेक्शन लड़ने के जो इच्छुक उम्मीदवार है वो अपने फुल ताकत से हर वार्ड में, जैसे आज नांदेड़ के अंदर इलेक्शन डिक्लेयर हो गया 6 तारीख से, वो हिसाब से हम पार्टी का काम को सब मिलके काम चालू कर दिए हैं और अभी हम इंशाल्लाह 1-2-4 दिन में पूरे वार्डों के हम टिकट भी वाटअप डिक्लेयर कर देंगे और हमारे जितने भी जिम्मेदार हैं कॉरपोरेटर को जो खड़े वाले उनको हम काम को लगाने के लिए समाजवादी पार्टी की तरफ से हम सब पूरे कार्यकर्ता और हमारे नवाब भाई और सब मोहसिन भाई सब पूरे हमारे जिम्मेदार है, हाजी साहब पूरे मिलके हम उनके इंटरव्यू लेके उनको काम पे लगा के हम समाजवादी पार्टी की तरफ से उनका काम चालू कर देंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से कितने ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की दरख्वास्तें आई थी और कितने सीटों के ऊपर महानगर पालिका के इंतखाब में खड़े करेंगे? समाजवादी पार्टी की तरफ से अभी हमारे पास तकरीबन ये पुराने शहर से 48 के ऊपर हमारे पास दरख्वास्त आने वाली है और उसमें सभी इच्छुक उम्मीदवार इलेक्शन लड़ने की तैयारी में है। वो पैमाना क्या होगा आपके पास उम्मीदवारों का चयन करने का? जी, जो ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों ने दरख्वास्त दी है उनका इंतखाब वो हम लोग जो है जिम्मेदार वो जाके देखेंगे हर वार्ड में और उनकी क्या ताकत है, वो हिसाब से हम इलेक्शन लड़ा के उनको कैंडिडेटों को पूरा काम को लगा देंगे।